नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका द्रोणाचार्य दीक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा कर रहे हैं कि सारे अच्छे से पढ़ रहे होंगे। बस एक कदम और इस बार किनारा होगा, बस एक पैर और इस बार उजाला होगा। लक्ष्य को बेधे कोई तीर तो होगा, इस तपती भूमि में कहीं तो नीर होगा। बस एक प्रयास और, अब लक्ष्य हमारा होगा। चलो, तो लक्ष्य को भेदने के लिए हम भी शुरुआत कर रहे हैं। चित्रकला पढ़ ही रहे हैं और चित्रकला में हमने मेवाड़ चित्र शैली पूरी पढ़ ली है। आज उस चित्र मारवाड़ शैली की बात कर रहे हैं। तो चलिए, लक्ष्य की भेदने की क्रिया हम भी शुरू कर रहे हैं। मारवाड़ शैली, मारवाड़ शैली हमने सबसे पहले जब टॉपिक शुरू किया था तो उस समय सारे स्कूलों के बारे में बात कर ली थी और सारे स्कूलों के अलग अलग उप शैलियों के अंदर भी बात कर ली थी। तो मारवाड़ शैली और मारवाड़ शैलियों की सारी उप शैलियां है, जिसमें से ये पहली शैली है जोधपुर शैली, दूसरी बीकानेर, तीसरी किशनगढ़, चौथी अजमेर, पांचवी नागौर और छठी सिरोही और सातवीं जैसलमेर। आज हम मुख्य रूप से जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर और नागौर और जैसलमेर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बाकी गाने राव, प्रिया, बिनाई, ये जूने, ये सारे क्या है, ठिकाने कला है। जहाँ रियासत नहीं होती, ठिकाने होते थे, वहां पर भी इनका काम चल रहा था। चलिए, मारवाड़ शैली, मारवाड़ क्षेत्र में चित्रकला का वैभव मूल तो जोधपुर शैली से माना जाता है, जोधपुर दरबार से माना जाता है। जोधपुर के जो शासक होते थे सबसे पहले चित्रकला का प्रमोशन करने के लिए तैयार थे। कौन से? तो ये मूल वैभव कहां से माना जाता है? जोधपुर की दरबारी शैली से। यानी मारवाड़ की जो मुख्य शैली है वो जोधपुर से उत्पन्न हुई। वैसे वैसे हमने पिछली क्लास में बात की थी कि पूरी राजस्थानी चित्रकला की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो मेवाड़ से मानी जाती है। ठीक है, चलिए, इतिहासकार तारानाथ या लामा तारानाथ तिब्बती इतिहासकार थे। इन्होंने अपनी एक पुस्तक थी जिसमें कहा कि मरुदेश में एक चित्रकार का उल्लेख किया, उसका नाम था क्या? संगदर। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूरी आपको याद भी करना है कि लामा तारानाथ इतिहासकार उन्होंने किस चित्रकार का उल्लेख किया है, तो हमें याद करना है वो चित्रकार कौन सा? संगदर। दूसरा, देखो, इसके आरंभिक चित्रावेश में वेरी इंपॉर्टेंट है प्रत्यारकालीन, और ये सबसे पहले हमने चित्रकला शुरू की थी, सबसे पहले इसका आपने पढ़ा था 1060 ईस्वी में। याद करना, 1060 ईस्वी में जैसलमेर भंडार में पढ़ा था इसको। क्या पढ़ा था? और निवृत्ति वर्ती, ये सबसे प्राचीन ग्रंथ मिले थे हमें। कहाँ पे? राजस्थान में। तो ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है जो मारवाड़ी में, मतलब मारवाड़ी शैली का है। तीसरा, मारवाड़ी शैली साहित्य में प्रेम विज्ञान का उल्लेख मिलता है। यानी जो मारवाड़ शैली है, मारवाड़ शैली मुख्यतः उनके विषय क्या थे? प्रेम प्रसंग के विषय थे। बहुत सारे विषय लगभग किस पर थे? प्रेम पर थे। ठीक है, तो प्रेम के चित्र बनाते थे वो सारे लोग। आगे चलते हैं, जोधपुर शैली। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम जोधपुर शैली की। जोधपुर शैली स्वर्ण काल, विकास काल और मुगल प्रभाव। स्वर्ण काल पता ही है आपको, स्वर्ण काल का मतलब जिसमें बहुत समृद्ध तरीके से चित्रकला का विकास हुआ। विकास काल जहां चित्र बड़े पैमाने पर बनना शुरू हुआ, और मुगल प्रभाव जहां पर मुगलों का प्रभाव पड़ना शुरू हुआ तो मुगल प्रभाव हुए। तो देख लीजिए, स्वर्ण काल जसवंत सिंह और मान सिंह के समय स्वर्ण काल माना जाता है। विकास काल राजा मालदेव के समय, राजा मालदेव, इनको राव मालदेव भी कहते हैं, दोनों बात एक ही है, राव मालदेव या राजा मालदेव एक ही बात। विकास का और मुगल प्रभाव, मोटा राजा उदय सिंह के समय मुगल प्रभाव पड़ा, क्योंकि मोटा राजा उदय सिंह ने सबसे पहले जोधपुर की ओर से अकबर से क्या की थी? संधि की थी। ठीक है, चलिए आगे। कोई डाउट इसमें? होना भी नहीं चाहिए। तीन चीजें जोधपुर शैली की, स्वर्ण काल किसका, विकास काल किसका और मुगल प्रभाव किसका। तो स्वर्ण काल जसवंत सिंह और मान सिंह के समय, विकास काल राजा मालदेव के समय और मुगल प्रभाव मोटा राजा उदय सिंह के समय। ठीक है, चलिए, यहाँ चित्र कैसे बनते थे?
मारवाड़ शैली की जोधपुर उप शैली में चित्र कैसे बनते थे। तो अभी सबसे पहले हमने बात की कि प्रेम प्रसंगों पर यह चित्र बनते थे, और ये सारे प्रेम प्रसंगों के ही हैं। देखो डोला मारू, डोला मारू आपने नाम सुना ही होगा, ये प्रेम कथा है, ये एक सक्सेस लव स्टोरी है डोला मारू। बाकी वाली दूसरी तो सक्सेस नहीं कह सकते, लेकिन ये सक्सेस है। दूसरा वुम्बल, महेंद्र वुम्बल की, रूपमती बाज बाज बहादुर की, कल्याण रागनी की, सोनी महिवाल की, बिलावल रागनी के सारे चित्र क्या थे, प्रसिद्ध थे। कहां पर, मारवाड़ में। कहां पर, जोधपुर शैली में। तो इंपॉर्टेंट है कि यह जोधपुर शैली में निम्न में से कौन से चित्र बनते थे, तो ढोला मारू के, मेंदिल मुम्बल के, रूपमती बाज बहादुर के, कल्याण रागनी के, बिलावल रागनी के चित्र बनते थे। इसके अलावा चित्र क्या बनते थे, प्राकृतिक चित्रण, मारवाड़ में परिवेश के अनुकूल बनते थे। तो वो प्राकृतिक चित्र, मारवाड़ के परिवेश, बहुत सारे रेत के टिल्ले, आम के वृक्ष, कौवे के चित्र, ऊंट के चित्र, ये सारा मारवाड़ के परिवेश में बनते थे, तो यह चित्र बनते थे। और मुख्यतः एक इम्पोर्टेंट है कि खंजन पक्षी का भी खूब दर्शाया है। खंजन पक्षी जानते होंगे, नहीं तो आपने एक तस्वीर लेके आया हूं, बता रहा हूं खंजन पक्षी क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये चित्र आप जानते ही होंगे, ये चित्र किसका है, डोला मारू का चित्र है। किसका चित्र है, डोला मारू का। ये ऊंट है, ये हमारे डोला और मरवण है, ये चल रही है। बहुत सारे चित्र आपने देखा ही होगा, और इनके लिए एक मारवाड़ में कहावत भी चलती है, मर्दर थारे देश में उपजे तीन रतन, एक डोला एक मरवण तीजो कसमल ढंग। तो ये उन पर एक कहावत है। चलिए आगे, ये महेंद्र भूमल, ये अपनी घोड़नी को लेने के लिए आ रहे हैं। तो ये तस्वीर ऊंट का, इस प्रकार चित्र बनते थे बहुत सारे। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा मेरे हिसाब से अच्छे थे। चलिए ये देखिए, ये किसका है, बिलावल रागनी, पर लिखा भी है यहाँ पर, बिलावल रागनी के चित्र है। ये महिलाएं हैं, आपस में बातें कर रही है, ये कांच में कुछ कर रहा है, और ये देखो ना, ये कान में कुछ पहन रहे, ये कांच है, दासिया है वगैरह। ये मेल का चित्र है, बहुत अच्छी तरीके से चित्र बनते थे। देखो सोचो कि हमारे पूर्वज आज से हजारों साल पहले कितने अच्छे प्रकार से चित्र बना सकते थे। आज के समय में चित्र तो हम बहुत कम बनाते, फोटो खींच लेते और काम चल जाता, लेकिन उस समय फोटो या कैमरे का आविष्कार नहीं था, तो किस प्रकार हूबहू चित्र बनाने का कला बहुत अच्छी होती थी। चलिए आगे, और है, हाँ ये नाम, ये हमारा खंजन पक्षी, ये चिड़कली, छोटी छोटी चिड़िया आपने सारे देखी होगी। सही, तो ये अभी वर्तमान में लुप्त होने की, क्यों, जो 5G आया उससे ज्यादा बनने का प्रयास है, लेकिन ये चिड़कली सबसे ज्यादा, इसका चित्र मारवाड़ में इस पक्षी का मिलता है। चलिए आगे, हाँ ये इंपॉर्टेंट है मेरी, है ना। प्रमुख चित्रकार, प्रमुख चित्रकार, अब प्रमुख चित्रकार को याद करना है। इसमें से कम ये कितने चित्र, 13 है। इस 13 में से अगर आप 5-7 भी याद कर लोगे तो आपका काम तो 100% हो जाएगा। देखो हमें क्या करना है, हमें वही पढ़ना जो एग्जाम में आता है। बाकी बहुत सारे रामायण है, लेकिन हमें वही पढ़ना जो एग्जाम में आता है, और एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसीलिए इसमें से आप 5-7 नाम याद कर लोगे, 5 नाम भी याद कर लोगे, तो उसमें से ऑप्शन कट जाएगा, एक नाम तो कहीं कहीं आपको मिल जाएगा, उससे आप ऑप्शन काट सकते हो। मारवाड़ की जोधपुर शैली में कौन कौन से चित्र होते हैं वो देख लीजिए। वीर जी, नाम याद करना है। नारायण दास, एक घाना ठिकाना है, वहां के ये कलाकार जोधपुर शैली में माने जाते हैं, और साथ में लिख दिया तो आप याद कर लीजिएगा। छज्जू, छज्जू बाटी, ये भी छज्जू, ये इंपॉर्टेंट है दोनों ना। नारायण दास बाटी, नारायण दास बाटी और छज्जू बाटी, ये दोनों गाणे राव ठिकाने के कलाकार थे, लेकिन जोधपुर शैली में इसको माना जाता है। तीसरा राम सिंह बाटी, शिवदास, रविदास, अमरदास, ये खाली छोड़े, इसमें एक करपा राम लिख सकते हैं हम, ये भी गाणे राव के थे ना, करपा राम। किशन दास, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी, दानाराम पाटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। शंकर दास, माधव दास और डालचंद तो वेरी इंपॉर्टेंट ही है, ये भी आपको याद करना है। तो 2 वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसको 100% याद करना, और 2 ये 4 तो आपको याद करने ही करने। कोई डाउट है, डाउट होना ही नहीं चाहिए,
बाकी वाला देखो सीधा याद करने का, यहाँ तो दास या भाटी देख लीजिए, देखो नारायण दास, यहाँ रविदास, ये भाटी, इधर ये भाटी, ये दास, अमरदास, किशनदास, नानाराम भाटी, ये शंकर दास, माधव दास। तो जहां दास आए या भाटी आए समझ लेना है कि वो जोधपुर शैली का कलाकार है। कोई डाउट? मेरे हिसाब से डाउट होना ही नहीं चाहिए, बहुत अच्छी तरह से हम अध्ययन कर रहे हैं। चलिए आगे चले। चलो सर, पुरुष आकृति, किस प्रकार की पुरुषों की आकृतियां बनती थी, किस प्रकार महिलाओं की आकृतियां बनती थी, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो पुरुष आकृतियां कैसे बनती थी देख लीजिए। पुरुष आकृति, ऊंट और घोड़े पर सवार व्यक्तियों के चित्र बनते थे। ऊंट और घोड़े क्यों? कि मारवाड़ में ऊंट और घोड़े ही होते थे। जैसलमेर के मालानी छत्र के घोड़े और जैसलमेर साइड के ऊंट, नाचना ऊंट प्रसिद्ध है, तो ऊंट ही घोड़े ही होते थे, तो यही उनके सवारी होती थी। तो वही वही देखते थे जो बनाते थे, तो जो देखेंगे वही बनाएंगे। हाथ में तलवार, अब राजा महाराजा सैनिक होते थे तो हाथ में तलवार होती थी। आज की तरह नहीं है कि हाथ में मोबाइल होता है। आज तो आप कई फोटो देख लो हाथ में मोबाइल मिलेगा, लेकिन पहले क्या होती थी? तलवार होती थी। मोतियों की माला होती, बिल्कुल माला वगैरह पहनते थे। धनुष समान आंखें होती थी। पुरुष लंबे चौड़े होते थे, बहुत हाइट वगैरह ठीक था, ढीले ढाकी रेज्यू एकदम बढ़िया। गठीला बदन था, मजबूत बदन था, ऊंची पगड़ियां बांधते थे और राजसी ठाट बाट थे, राजसी वैभव था, महल थे, उसमें उनकी फोटो या चित्र बनाए जाते थे। बहुत दरबारों के चित्र बनाए जाते थे, तो सारे चित्र का बनाए जाते थे जोधपुर शैली में। ये किसके? पुरुष आकृति के। ठीक है, महिलाओं के भी देख लेते हैं। हाँ ये लो महिलाओं के भी, महिला आकृति इसमें। स्त्रियों की वेशभूषा थे राजस्थानी लहंगा, राजस्थानी जो नॉर्मल सा लहंगा है वो पहनती थी, तो इस प्रकार के चित्र बनते थे। ओढ़नी, ओढ़नी भी था और लाल फुंदों वाला, अलग अलग फुंदों के ऊपर, ओढ़नी के ऊपर अलग अलग कसिंदाकारी होती थी। उसमें से मुख्यतः लाल फुंदे वाला जो ओढ़नी थी वो ज्यादा प्रचलित थी, इसीलिए उनके ज्यादा चित्र बनते थे। बादाम, यहाँ के बादाम जैसी आंखें थी, यानी बादाम का आकार कैसा होता है? लगभग बादाम का आकार इस प्रकार होता है, तो इस प्रकार आंखें थी। और चेहरे पर तिल, चेहरे पर तिल वगैरह होते थे। भौहें, जो ये भौहें थी वो कान तक ऐसी फैली हुई थी। तो ये सारे चित्र कहाँ के थे? मारवाड़ शैली की महिलाओं के चित्र बनते थे। इंपॉर्टेंट बात, और मारवाड़ शैली के चित्र लाल और पीले रंग का बहुत छपाया जाता है। लाल तो वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में एक एग्जाम में सवाल पूछा गया था, कसुमल रंग, कसुमल रंग कौन सा? लाल रंग को कसुमल रंग कहा जाता है। कसुमल लिख देता हूं मैं, कसुमल। कसुमल रंग का मतलब लाल रंग, तो कसुमल रंग का ज्यादा प्रयोग किया गया, क्योंकि कसुमल रंग का आपको पता है रेगिस्तान का कल्प वृक्ष, रेगिस्तान का ये सर्वाधिक रोइडा होता है। रोइडे के वृक्ष के फूल कैसे होते हैं? लाल कलर के, कसुमल रंग के होते हैं, तो लाल रंग ज्यादा प्रयुक्त किया गया। ठीक है, हाँ सर बढ़िया, एकदम जोरदार। मारवाड़ कला की संस्कृति नवीन परिवेश देने का श्रेय, ये हमने पहले विकास काल में पढ़ लिया। मालदेव के समय, राव मालदेव लिख सकते हैं कि सबसे नवीन कलाओं में नवाचार, इनोवेशन किसने किया था? मालदेव ने किया था, इनोवेशन याद रखिए। इस काल में चित्र प्रतिनिधि उदाहरण में हम देख सकते हैं क्या? चौकेलाऊ महल, ये चौकेलाऊ महल के अंदर भित्ति चित्र बहुत अच्छे बने। चौकेलाऊ महल जोधपुर, इसमें भित्ति चित्र बहुत अच्छे बने, मालदेव के समय बने थे, इसलिए इनको रखा गया। और एक ग्रंथ है उत्तराध्ययन सूत्र, ये ग्रंथ में बहुत सारे अच्छे अच्छे चित्र बने गए, तो ये मालदेव के समय था, तो इशारा है। ये क्या है? हाँ, सन 1623 में कलाकार कौन? वेरी इंपॉर्टेंट, वीर जी। वीर जी पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष विठल दास चंपावत के लिए रागमाला चित्रावली का चित्रण किया था। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद करना है कि वीर जी ने रागमाला चित्रावली लिखी थी, चित्र क्या में चित्र बनाए थे। किसके किसके लिए? विठल दास चंपावत। ये कहाँ के थे? ये पाली के। कहाँ के थे? पाली के लिए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट क्या याद करना है कि वीर जी का चित्र कौन सा, ग्रंथ कौन सा था? रागमाला चित्रावली। कौन सा था? रागमाला चित्रावली था। ठीक है, समझ में आ रहा होगा।
हाँ, तो समझ में आ रहा होगा तो आगे इसको शेयर कीजिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, हम 100% उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला, जोधपुर शैली के महाराजा जसवंत सिंह के समय कृष्ण चरित्र, बिल्कुल महाराजा जसवंत सिंह के समय कृष्ण लीला के चित्र बनते थे, इसलिए जसवंत सिंह के समय हमें स्वर्ण काल माना जाता है। और महाराजा अजीत सिंह के समय मारवाड़ शैली के सबसे अधिक सबसे सुंदर चित्र बनते थे अजीत सिंह के समय। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महाराजा अभय सिंह के बारे में सुना ही होगा। महाराजा अभय सिंह, वही अभय सिंह जो 1730 में खेजल्ली में अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी, इनके ही काल में हुई थी। अभय सिंह के काल में तो इनको याद रखना है अभय सिंह। और अभय सिंह के शासन काल में चित्रकार कौन था? डालचंद। कौन था? डालचंद। किसके समय? अभय सिंह। डालचंद ने बहुत अच्छा चित्र बनाया। वो चित्र कौन सा था? वो चित्र था ये वाला। कौन सा चित्र था? ये वाला। महाराजा अभय सिंह नृत्य देखते हुए उनका एक चित्र है, नृत्य देखते हुए उनका एक क्या चित्र है, वो किसने बनाया था? डालचंद ने बनाया था। और वर्तमान में भी वो चित्र सुरक्षित है। वो सुरक्षित कहां पर है? मेहरानगढ़ संग्रहालय में, और कुंवर संग्राम सिंह संग्रहालय एक जयपुर में है, और मेहरानगढ़ कहां पर है? जोधपुर में। तो यहाँ पर ये सुरक्षित चित्र है। 1725 में बनाया गया था, डालचंद ने बनाया था। किनका चित्र बनाया था? अभय सिंह का। डालचंद किसके शासनकाल में थे? अभय सिंह के शासनकाल में। कोई डाउट? नहीं सर, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते फिर, बहुत बढ़िया। चलिए दूसरी शैली, ये हमारी कौन सी शैली थी? जोधपुर शैली थी। कौन सी शैली थी? जोधपुर शैली। जोधपुर शैली में हमने क्या पढ़ा? जोधपुर शैली का स्वर्ण काल, विकास काल, मुगल प्रभाव को पढ़ा, उनके प्रमुख कलाकार कौन से थे, उनके प्रमुख चित्रकार कौन से थे, महिलाओं की आकृति कैसी थी, पुरुषों की आकृति कैसी थी, और कुछ फैक्ट थे उनमें हमने बात की। इंपोर्टेंट बात याद रखना, अभय सिंह का देखता हुआ नृत्य देखते हुए चित्र है वो 1725 में डालचंद ने बनाया था। इंपोर्टेंट बात। ठीक है। दूसरा, मारवाड़ शैली की दूसरी शैली है बीकानेर शैली। और बीकानेर आपको पता ही है, राव बीका द्वारा बसाया गया था बीकानेर। ठीक है, तो यहाँ पर वही स्वर्ण काल, फिक्स चीजें ये तो याद करनी। स्वर्ण काल अनूप सिंह के समय, विकास काल भी अनूप सिंह के समय, और मुगल प्रभाव कल्याणमल के समय। महाराजा कल्याणमल सबसे बीकानेर के प्रथम शासक थे जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, इसलिए उनको वहां से प्रभाव पड़ना शुरू हो गया, इसलिए महाराणा कल्याणमल को क्या कहा जाता है? मुगल प्रभाव। बाकी अनूप सिंह के समय वो इनके समय स्वर्ण और विकास काल दोनों था। ठीक है, स्वर्ण और विकास काल समझ गए आप? चलिए, बीकानेर शैली का शुरुआत या चित्र बनाने की शुरुआत 16वीं सदी के अंत में हुआ। 16वीं सदी का अंत का मतलब हम कह सकते हैं 1590 से लेकर 1600 तक इसका शुरुआत की गई थी। ईस्वी है ना, 1590 से माना जाता है। राव राय सिंह कल्याणमल के पुत्र थे। राव राय सिंह अकबर के दरबार में थे, तो ये अकबर के दरबार में गए थे। अकबर के दरबार में गए थे तो इन्होंने, आपको सही पता होना चाहिए इतिहास में भी, रायमल वो शासक थे जिन्होंने अकबर के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था, अकबर की प्रत्येक बात मानते थे। एक बार ये दक्षिण भारत में चले गए थे, वो दक्षिण भारत में गए अभियान पर, सैनिक अभियान होते थे, और वहां पर मारवाड़ का एक पौधा था जिसका नाम है फोग, वहां पर देख ली तो राय सिंह उस पौधे से बात करना शुरू हो गए। ठीक है, तो उसके अंदर आपको पता ही है कि माँ परदेसी लोग तू परदेसी रूकड़ो, माने अकबर भेजा थूकी कराई फोग। तो ये राय सिंह के बारे में ऐसा कहा जाता है। तो राय सिंह उनके दरबार में थे। किनके दरबार में? अकबर के दरबार में थे। और अकबर के दरबार में होने के कारण उन्होंने वहां पर चित्रकार देखे, चित्र देखे, तो बड़े प्रभावित हुए कि इतने अच्छे अच्छे चित्र यहाँ बनते हैं क्या। तो फिर राव राय सिंह ने, बीकानेर के थे, तो मुगल कलाकारों की दक्षता देखकर कुछ लोगों को, कुछ कलाकार को अपने यहाँ ले आए। कहाँ ले आए? बीकानेर। कहाँ ले आए? बीकानेर। लाने वाले दो व्यक्ति, दो कलाकार थे। कौन से? इंपोर्टेंट नाम, वेरी इंपोर्टेंट नाम है, उस्ताद अली रजा और दूसरा उस्ताद हमीद रकनुद्दीन। ये दोनों इनको गए
मुगल दरबार में थे, इन्होंने कहा बीरा बीकानेर हाल ज्यादा सुगरा खा दूं और मारवाड़ी चित्र बनाना है। तो ये आ गए और यहाँ कौन आए, दो व्यक्ति, उस्ता और हामिद रकुलुद्दीन, ये दोनों आए। और ये दोनों आने के बाद यहाँ चित्र बनाना शुरू हुए और चित्र बनाते समय इनका प्रभाव इतना हुआ कि एक नई शैली उत्पन्न हो गई जिसको हम क्या कहते हैं, बीकानेर शैली कहते हैं। क्या कहते हैं, बीकानेर शैली। तो इन दोनों कलाकारों की कला आकृति और चित्रकारी से बीकानेर शैली का उद्गम माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और किन के शासन काल में आए, राय सिंह, राय सिंह इनको लेकर आए। कहां से लेकर आए, मुगल दरबार से। कहां से लेकर आए, मुगल दरबार से राय सिंह लेकर आए और फिर इनको यहाँ रखा और एक नई शैली का उत्पन्न हो गया जिसको हम क्या कहते हैं, बीकानेर शैली कहते हैं। चलिए अगला, हाँ बीकानेर शैली फिर ये चलती गई। बीकानेर शैली में दो परिवार है जो मुख्य रूप से प्रभावरत हैं। एक परिवार मतरण परिवार और दूसरा उस्ता परिवार। मतरण परिवार जो पारंपरिक राजस्थानी जैन के चित्र बनाते थे और उस्ता जो ऊंट की खाल पर सोने का अंकन करते थे और मुगल शैली के चित्र बनाते थे, उस्ता परिवार। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है इसमें। देखो दो परिवार विशेष प्रभाव रखता है। पहला परिवार वेरी इंपॉर्टेंट है, मतरण परिवार जो पारंपरिक जैन राजस्थान शैली के चित्र बनाते थे और उस्ता परिवार जो मुगल शैली के चित्र बनाते थे। वही उस्ता जो अभी पहले पढ़ा था। ठीक है, उस्ता परिवार ऊंट की ख्याल पर सोने के चित्रण करके उस्ता कला का विकसित की थी। दो चीज होती है, ऊंट मरा हुआ ऊंट की खाल पर सोने का चित्रण उस्ता कला, और एक जीवित ऊंट उसकी ऊन को काट कर कुछ बनाया जाता है उसको जट कतराई कहते हैं, लेकिन वो उस्ता शैली में ही आता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अकबर ने उस्ता कलाकारों को अपने दरबार में भी सम्मान दिया था, यानी उस्ता कला इतनी फेमस हो चुकी थी उस समय, अकबर ने अपने दरबार में उस्ता कलाकारों को रखना शुरू कर दिया था। ठीक है, कोई डाउट इसमें नहीं है, बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए, नॉर्मल सी चीज है। मतरण परिवार और उस्ता परिवार, उस्ता परिवार मुगल शैली के चित्र बनाता था, मतरण परिवार पारंपरिक जैन राजस्थानी शैली के चित्र बनाते थे, उस्ता परिवार ऊंट की ख्याल पर सोने के अंकन करता था और इनको सम्मान देने के लिए अकबर स्वयं अपने दरबार में इनको रखा जाता था। ठीक है, चलिए प्रमुख चित्र, या बीकानेर में प्रमुख चित्र कौन कौन से बनते थे, तो प्रमुख चित्र देख लीजिए। शाहजहां औरंगजेब शैली के पगड़िया, शाहजहां जैसी पगड़ी बांधता था, औरंगजेब जैसी पगड़ी बांधता था, उस प्रकार की पगड़ियों पुरुषों के ऊपर चित्र बनते थे क्योंकि वो मुगल प्रभाव पड़ रहा था। मारवाड़ी ऊंची पगड़ियों के चित्र यहाँ बनते थे। ऊंट, ऊंट बीकानेर अब रेगिस्तानी क्षेत्र तो ऊंट तो होगा ही, हिरण, हिरण तो बहुत सारे हिरणी है, रेगिस्तान बहुत सारे हिरणी है, सांबर काले हिरण बहुत सारे हिरणी है, तो हिरण के चित्र बनते थे। बीकानेरी रहन सहन, बिल्कुल बीकानेरी रहन सहन के, राजपूती संस्कृति के भी चित्र बनते थे यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट है। बरसते हुए बादल, बरसते हुए बादल के चित्र बनते थे। बरसते हुए बादल में सारा डांस करते हुए, नृत्य करते हुए ये मिलते थे। दरबारों में फुहारे के चित्र बनते थे, दरबारों के दृश्य मिलते थे। और वेरी इंपॉर्टेंट दोनों मैथुन कला और उस्ता कला, ये दोनों भी प्रमुख फेमस थी, कहाँ की, बीकानेर की। ठीक है, और नोट लगा के ये भी आपको ध्यान रखना है क्या, कि विशेष प्रत्येक, ये विशेष की इसलिए है कि प्रत्येक चित्र के नीचे दिमाग और हस्ताक्षर अंतिम अंकित करते थे। यानी कोई भी, अभी वर्तमान में भी ऐसा होता है, कोई पेंटर होता है, पूरी कोई पेंटिंग बनाता है, कोई नाम लिखता है, कोई चित्र बनाता है, नीचे अपने साइन और दिनांक लगा देता है। और ये विशेषता कहाँ से आई थी, बीकानेर से आई थी। मान लेते कोई एक ऐसा चित्र है, ये चित्र बना दिया, उस चित्र के नीचे या तारीख लगा दी और ये तारीख लगाने के बाद यहाँ पर ऐसे साइन कर दिया, ये विशेषता किसकी है, बीकानेर शैली की। तो इंपोर्टेंट ध्यान रखना, दिनांक और हस्ताक्षर अंकित करने का जो विशेषता वो किस शैली की है, तो बीकानेर शैली। किस शैली की है, बीकानेर शैली। बाकी वाले चित्र प्रमुख बनते थे, ऊंची पगड़ी, मारवाड़ी ऊंट, हिरण, बीकानेरी राजपूती संस्कृति, बरसते बादलों का सारे फुहारे, दरबारों के चित्र, मैथुन कला, उस्ता कला के सारे चित्र बनते थे। देखो एक दो मैं चित्र लेकर आया हूँ मैथुन कला के या उस्ता कला के, देख लीजिए। ये देखिए, ये ऊंट राजस्थान का राजकीय पशु। देखो ऊंट पर ये, यहाँ पर ये गाय का, एक बछड़े का चित्र है,
यहाँ पर एक मोर का चित्र है, एक महिला का चित्र है, या एक रंगोली टाइप है, या एक तंदूरा बजाता हुआ एक व्यक्ति है जो, देखो दिख रहा होगा ना चित्र कैसे, ये सारे ये व्यक्ति, ये मोर है, ये अपने की महिला है, यहाँ पर कुछ लिखा हो, ये यहाँ पर राजस्थान लिखा हुआ है, देखो ये राजस्थान, ऐसा राजस्थान लिखा हुआ है, ये अच्छे अच्छे डिजाइन, ये सारी सारी उस्ता कला का भाग है। किसका भाग है? उस्ता कला का। इसको जटकतरे भी कहते हैं और इसमें सोने का अंकन किया जाता है, तो उस्ता कला दोनों एक ही बात। ठीक है, चलिए एक आदि और चित्र होगा, देख लीजिए। ये चित्र है मतरण कला का। ये दीवारों पर बहुत अच्छी तरीके से पेंटिंग की जाती है और पारंपरिक राजस्थानी शैली में ये चित्र बनते हैं। तो देख लीजिए राजस्थानी शैली में ये हमारे विघ्नहर्ता श्री गणेश जी है। गणेश जी की सवारी मूषक राज, 4 मूषक है, तो ये एक व्हाइट है, ये ब्लैक है। व्हाइट तो आपको पता है करणी माता के मंदिर में व्हाइट चूहों को काबा कहा जाता है, जिसको देखने से व्यक्ति के पाप धुल जाते। देखना आप ही जाकर एक बार। ठीक है, ये उनके ये बहुत अच्छे चित्र है पारंपरिक शैली के। आगे ये कुछ देवता वगैरह है, एक भगवान शिव दिखाई दे रहे हैं आगे। ये बहुत अच्छे चित्र बना, ये कलाकार होते थे, कैसे चित्र बनाते थे बहुत। आज के जमाने में ये चित्र और उस जमाने के चित्र में कितना अंतर होता था, लेकिन उस समय के चित्र बहुत अच्छे थे। आज के ठीक है फोटोकॉपी है सारे। ये देखिए, ये एक, ये क्या कह सकते हैं इसको, एक गमला का सहित हो सकता है। और इस पर ये जो अंकन करने वाले व्यक्ति है ना, ये सोने का अंकन कर रहे हैं, सोने की सारे ये सारा कशीदाकारी कर रहे हैं। ये पुस्ता कला है। कौन सी कला है? पुस्ता कला है। यहाँ लिख देता हूँ, पुस्ता कला है। कितना अच्छा से बहुत सुंदर तरीके से बनाया जा रहा है। और कुछ है? हाँ ये देखो, ये हमारे बीकानेर के शासक, ये हमारा अनूप सिंह जी, ये अनूप सिंह के चित्र है। और ये महाराजा राय सिंह, अभी राय सिंह के बारे में बात की थी, राव राय सिंह थे। देखो ये यहाँ विशेषता, ये तस्वीर बनाई, यहाँ पर कुछ लिख दिया, साइन वगैरह या हस्ताक्षर वगैरह जो भी है, और इनका नाम वगैरह लिख के, ये विशेषता है। और वो भी अगर हस्ताक्षर और दिनांक वो यहाँ जैसे तस्वीर बनाते थे ना, तो यहाँ लिख देते थे कि ये तारीख, आज तारीख मान लेते, मान लो आज 28 तारीख है, तो 28/2/2025 तारीख लगा दी, और फलाना आदमी का जो साइन है वो इस प्रकार के साइन कर देते थे। ये विशेषता कहाँ की होती थी? बीकानेर से भी। चलिए, दिख रहा होगा चित्र आराम से, महाराजा राय सिंह और अनूप सिंह, इनके भी चित्र थे, और कितना अच्छे चित्र बनते थे उस समय। देखिए आज की तस्वीरें इनके सामने फेल है। चलिए, प्रमुख चित्रकार, वेरी इंपॉर्टेंट। बीकानेर शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से थे? बीकानेर शैली के प्रमुख चित्रकार देखो, ये सबसे पहले आए थे दोनों, अभी बात कर ली थी राय सिंह के समय, इनका शासन में कौन लेके आए इनको? राय सिंह लेके आए थे इनको। ठीक है, कौन पूछता? अलीराज, सॉरी अली रजा है ना, रानी रजा, अली रजा, इनको मैं यहाँ लिख देता हूँ, अली रजा। ठीक है, ये देर कर देते हैं। उस्ता अली रजा, उस्ता हमीद रकुनुद्दीन, रामलाल, हसन, मुन्नालाल, मुकुंद, चंदूलाल और उस्ता नसीर खां, ये सारे कहाँ के थे? बीकानेर शैली के थे। वेरी इंपॉर्टेंट, इनको याद करना है। और मुकुंद और चंदूलाल को इनको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना है। बाकी सारे पढ़ोगे वैसे भी याद करना ही है। 4-5 याद कर लोगे तो ऑप्शन कट जाएगा, 4-5 याद कर लोगे तो ऑप्शन कट जाएगा। ये जैसे ही हमें चित्रकला की सीरीज, ये क्लास पूरी हो जाएगी, तो सबसे लास्ट में इसके कुछ क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, तो पता चल जाए किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार नहीं आते, कैसे उसको सॉल्व करना है। चलिए, कोई डाउट है? नहीं, बीकानेर के हैं। बीकानेर के चित्रकार है उस्ता अली रजा, उस्ता हमीद रकुनुद्दीन, रामलाल, हसन, मुन्नालाल, मुकुंद, चंदूलाल और उस्ता नासिर का। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, हाँ, किशनगढ़ शैली। देखो, हमने मुख्य रूप से मेवाड़ शैली, सॉरी मारवाड़ शैली में उपशैलिया में जोधपुर और बीकानेर पड़ी। तीसरी कौन शैली है? किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ आपको पता ही, अजमेर के पास किशनगढ़ है। किशन सिंह ने इस 1609 ईस्वी में किशनगढ़ राज्य की नींव रखी।
ये किशनगढ़, किशन सिंह कौन थे? महाराजा जोधपुर के शासक थे। क्या नाम था, मैं भूल रहा हूँ नाम तो। जोधपुर, राव जोधा, राव जोधा के पुत्र थे किशन सिंह। उन्होंने किशनगढ़ की स्थापना की थी। राज परिवार वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव था, इसलिए ज्यादातर यहाँ कृष्ण लीला के चित्र बनते थे, क्योंकि आपको पता ही है वल्लभ संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो किशनगढ़ में ही है। ठीक है, निम्बार्क संप्रदाय, चलिए, जिसको राधा कृष्ण संप्रदाय भी कहते हैं, तो इनके मुख्य रूप से ये साकार रूप में मानते हैं। तो इस प्रकार हो गया। बाकी विषय अब वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल और विकास काल दोनों किसके समय हुआ? महाराजा सावन सिंह। महाराजा सावन सिंह के समय ही स्वर्ण काल और विकास काल हुआ था। किसमें? किशनगढ़ शैली का। और एक कोष्टक में लिखा या नागरिक दास, ये उपनाम था इनका। क्या नाम? उपनाम। इनको कोई सावन, राजा सावन सिंह या नागरिक दास भी कहते थे। ये खुद अपना आप को नागरिक दास कहते थे, यानी ये भगवान कृष्ण की भक्ति में अपना नौकर मानते थे, इसलिए नागरिक दास कहलाते थे। इनके काल में वेरी इंपॉर्टेंट है, इनके काल में, किनके काल में? सावन सिंह के काल में मोर ध्वज रयाल चंद एक व्यक्ति था, चित्रकार था, कलाकार था, उसने बनी ठनी का चित्र बनाया था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बनी ठनी शैली, इसको बनी ठनी शैली भी बोलते हैं। किसने बनाया था? मोर ध्वज निहाल चंद ने। किनके शासन काल में? महाराजा सावन सिंह के शासन काल में। सावन सिंह का उपनाम क्या? नागरिक दास। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। मोर ध्वज निहाल चंद बनी ठाणी का चित्र किया। बनी ठाणी को, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बनी ठाणी को मोनालिसा किसने कहा? भारतीय मोनालिसा। भारत की मोनालिसा किसने कहा? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, एरिक डिस्किन ने कहा था कि ये भारत की मोनालिसा है। मोनालिसा यूरोप में एक बहुत अच्छा चित्र है, उसी की तरह इस तर्ज पर इसको कहा गया है कि भारत की मोनालिसा कौन सी? बनी ठाणी। इतना अच्छा सुंदर चित्र है, मैं लेकर आया, अभी बताऊंगा आपको। बनी ठाणी इतना अच्छा चित्र है कि भारत सरकार ने, कौन सरकार? भारत सरकार ने कब? 1973 में। अरे कब? 1973 में। क्या? बनी ठनी पर डाक टिकट जारी किया था। अरे क्या डाक टिकट? बनी ठनी पर डाक टिकट 1973 में जारी किया। किसने? भारत सरकार ने। तो इंपॉर्टेंट 4 बात है, बाकी कुछ है ही नहीं इसमें। पहली बात, स्वर्णकाल विकास काल राजा सावन सिंह के समय, जिनको नागदास कहते थे, मोर ध्वज बनी ठनी चित्र बनाया था। बनी ठनी को भारत की मोनालिसा एरिक डिस्किन ने कहा था, और भारत सरकार ने 1973 में इस पर डाक टिकट जारी किया था। कोई डाउट? नहीं सर, डाउट तो नहीं है। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, आशा कर रहे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। आप लगातार जुड़े रहिए, और भी बहुत अच्छे अच्छे चीजों के साथ हम प्रस्तुत होंगे। चलिए अगला, ये दे चित्र आगे चला गया। ये देखो, ये बनी ठनी चित्र है। देखिए बनी ठनी का चित्र कितना सुंदर चित्र है। आप देखते ही पता चल जाता है कितना सुंदर चित्र है। बनी ठनी का चित्र देखो, महाराजा जो सावन सिंह थे, वो कहा जाता है कि वो एक गुप्त कमरे में मोर ध्वज निहाल चंद को रखा था और कहा कि ऐसा चित्र बनाइए। और ये चित्र बनाते थे, इसका नाम तो बाद में पड़ा, लेकिन उससे उससे पहले महाराज सावन सिंह कहते थे कि इस कमरे में बनी ठनी नहीं, राधा, भगवान श्री कृष्ण और राधा, ये राधा जी है और राधा जी का चित्र बन रहा है, इसलिए बनी ठनी का रूप राधा जी को माना जाता है कि मुख्य रूप से चित्र है वो राधा का है। ठीक है, ये कहाँ का? किशनगढ़ से बनी ठनी चित्र। देखो ये नाक में एक आभूषण है, यहाँ पर इसको बेसरी नामक, नाक में आभूषण है, उसको बेसरी नामक आभूषण कहते हैं। हम जब आभूषण पढ़ेंगे, वस्त्र आभूषण पढ़ेंगे, उसमें चर्चा करेंगे कौन सा आभूषण। अभी याद कर लेना कि जो किशनगढ़ शैली का विशेषता थी, और बनी ठनी के नाक में जो आभूषण था वो बेसरी नामक आभूषण था। ठीक है, तो बहुत अच्छा चित्र है। चलिए आगे, ये देखो, अभी किशनगढ़ शैली में भगवान कृष्ण और राधा जी के चित्र बनते थे। ये देखो भगवान कृष्ण राधा जी है, इनके दास्य वगैरह है, ये आगे चल रहे हैं, और ये बहुत अच्छा है, सुंदर सा एक चित्र है, ये किशनगढ़ शैली का ही। ठीक है, और भी बहुत सारे चित्र बने, लेकिन ये चित्र है। देखो प्रमुख चित्र, किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्र कौन कौन से थे? अब किशनगढ़ अजमेर के आसपास है, और अजमेर में बहुत सारे जिले हैं, पानी है, पहाड़ है, पर्वत है, तो इसीलिए देखिए दूर दूर तक फैली जिले, बहुत जिलों के चित्र।
झीलों में केली करते हंस, केली का मतलब खेलते हुए हंसों के चित्र। सोचो एक बार, थोड़ा मन में सोचो कि केली यानी हंस झील में कैसे खेलते होंगे, तो बहुत अच्छा दृश्य होगा। बत्तख के चित्र बनते थे, सारस के चित्र बनते थे, झील में तैरती नौकाएं मिलती थी, झील में यहाँ कमल के फूल भी मिलते थे झीलों में। और पानी में तो कमल का फूल होता है, तो ये कमल का फूल भी यहाँ मिलता था। केले केले के बगीचे, कांच बगीचे, रंग बिरंगे ऊपर बगीचे मिलते थे। चांदनी रात में राधा कृष्ण की केली किड़ायर में चांदनी रात में राधा कृष्ण जी के जो चित्र बनते थे वो अच्छी तरह के बने। प्रातः काल, संध्या काल, बादलों की संदूरी, सुबह और शाम को जब लालिमा होती है सूर्य अस्त और सूर्य उदय के समय, उस समय के चित्र बहुत ज्यादा बनते थे यहाँ पर। सिंदूरी कलर मतलब लाल कलर ही था। बनी ठनी अर्थात राधा के स्वरूप का चित्र बिल्कुल बनता था। और यहाँ प्रमुख सफेद, गुलाबी और सिंदूरी रंग था, ये इंपोर्टेंट है। ठीक है, गुलाबी गुलाबी तो आप मान सकते हो कि कमल के फूल का है, सफेद आप मान सकते हो कि ये झीलों का वगैरह, और सिंदूरी ये अभी पता ही था कि ये प्रातःकाल संध्या के समय जो बादलों में होता था, तो ये चित्र बनते थे। ठीक है, चल रहे आगे चलो। पुरुष पुरुष की आकृति किस प्रकार बनती थी, कहां पे, हमारे चित्र किशनगढ़ शैली में। एक लंबा, एक इकहारा नील छवि युक्त शरीर, कुल मिलाकर बड़ा सा एक शरीर, जो सांवला रंग, भगवान श्री कृष्ण के सांवले रंग की तरह बहुत बड़ा एक शरीर बनाया जाता था। पुरुषों का मोती से जड़ित श्वेत मूंगिया पगड़ी, व्हाइट मोतियों के जड़ी मूंगिया पगड़ी बहुत होती थी। उन्नत लड़ात बहुत बड़ी होती थी उनकी। कर्ण तक खिंचे हुए विशाल, यानी कान तक इतनी बड़ी विशाल आंखें होती थी, जिनको क्या कहते थे, अरुणाभ नयन, अरुणाभय का मतलब लाल कलर की आंखें बड़ी बड़ी। कि आपने सुना ही होगा कि जब देखो बनारी लाल पीली आंखिया, वो लाल पीली आंखिया कि यहाँ से शुरुआत हुई होगी। ठीक है, यहाँ पर कौन सी शैली में, किशनगढ़ शैली में लाल आंखियों का ज्यादा प्रचलन था, क्योंकि आंखें लाल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कहाँ के थे, पुरुष आकृति के। दूसरी नारी आकृति, नारी आकृति तवंगी, तवंगी का मतलब उनका शरीर दुबला पतला होता था। नुकीली चुबुक, चुबुक का मतलब ये जिसको हम कहते हैं चुबुक, ये थोड़ी नुकीली होती थी, लंबी होती थी। वो विशेषता कहाँ की, किशनगढ़ शैली की थी। सुराहीदार गर्दन, गर्दन थोड़ी लंबी होती थी, पतली गर्दन थोड़ी लंबी होती थी। और कमल की पंखुड़ी की तरह आंखें होती थी। ये सारी आकृतियां कहाँ की, किशनगढ़ शैली की महिलाओं के लिए ही थी, और ये पुरुषों के लिए थी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा वो अच्छी तरह से। चलिए आगे चले। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। प्रमुख चित्रकार कौन से शैली के, किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार नानक राम। हाँ, एक और बात है थोड़ी सी पीछे, हमने पहली क्लास मेवाड़ शैली में थोड़ा सा नाम ऊपर नीचे कर लिया था। मेवाड़ शैली में एक चित्रकार था, मेवाड़ शैली में चित्रकार थे जिनका नाम था नाना राम। और हमने बात की थी कि नानक राम ही नाना राम। नानक राम कहाँ के चित्रता, ये थे किशनगढ़ शैली के। सीताराम, हाँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वरध्वज, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मूलराज, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है ही। मोरध्वज दयाल बड़े ठाणे का चित्र बनाया था। बदन सिंह, रामनाथ, और निचले दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, सवई राम और लालटी दास, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो मुख्य रूप से कहे तो चार कलाकार को मुख्य रूप से नाम याद करना, कौन सा, स्वरध्वज का, मोरध्वज का, और सवई राम का और लालटी दास का, ये प्रमुख नाम याद करने। बाकी तो आपको ऑप्शन में कर जाएंगे। मुख्य रूप से ये करने तो सभी है, करने तो सभी है, मुख्य रूप से ये आपको ज्यादा फोकस करना। ठीक है, तो ये प्रमुख चित्रकार हो गए कहाँ के, किशनगढ़ शैली। तीन शैली हमने पढ़ की, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़। चौथी शैली हमने बात करें कौन सी, अजमेर शैली। अजमेर शैली में ज्यादा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि अजमेर एक मुख्य केंद्र था शासन करने का। मुगल आए तो अजमेर में आए, अंग्रेज आए तो अजमेर में आए, तो अंग्रेज और मुगलों के मध्य अजमेर उथल पुथल शहर रहा। तो यहाँ ज्यादा कला का विकास तो नहीं हुआ,
लेकिन उसके आसपास वाले क्षेत्रों में कुछ कलाओं का विकास हुआ, जिसमें बात कर लेते हैं। हाँ, ये लिखा है देखो, राजनीति उथल पुथल और धार्मिक प्रभावों के कारण अजमेर शहर में दरबारी और सामंती संस्कृति का अधिक प्रभाव रहा। यानी ये उथल पुथल के कारण इतना नहीं था, लेकिन वही गांवों की संस्कृति ठिकानों राजपूत कला का वर्चस्व ज्यादा था, क्यों ठिकाना में थे। तो ये 4-5 ठिकाने हैं जहाँ के एक कलाकार है ना, जूनिया, अजमेर में आता जूनिया, तो ये चांद यहाँ के कलाकार थे, सावर ये तैयब यहाँ के कलाकार थे, नांद के राम सिंह बाटी यहाँ के कलाकार थे, खरवा से साल जी और नारायण ये यहाँ के कलाकार थे, मसूदा थे माधो और राम ये कलाकार थे। अजमेर ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अजमेर से अल्लाह बख्श वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अजमेर के कलाकार का नाम आए तो अल्लाह बख्श और इम्पोर्टेंट है सावर का तैयब। ये दो आपको वेरी इंपॉर्टेंट याद करना, बाकी वाला तो आपको याद करने ही करने, ये मुख्य रूप से दो याद करने। अजमेर शैली एक ऐसी शैली, एक ऐसी कला है जिसको हिंदू, मुस्लिम, ईसाई धर्म को समान रूप से, यानी अजमेर शैली में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई धर्म के, हिंदू, हिंदू का मतलब सारे राजा राजपूत थे, मुसलमान मुगल और ईसाई धर्म के जो अंग्रेज थे उनके भी सारे चित्र बनते थे, इसलिए ये सारी चीजें हो रही है। ठीक है, तो सबको समान रूप से चित्र बनते थे यहाँ पर, कौन सी, अजमेर शैली में। ठीक है, ये अजमेर शैली बस इतने याद करनी, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। अगली 5वीं नागौर शैली। नागौर शैली में कुछ खास है नहीं, नाम वगैरह है नहीं, बस अजमेर नागौर शैली में क्या था, लकड़ी की कावड़ और भित्ति चित्रों पर वो ज्यादा काम किया गया था। ठीक है, तो लकड़ी के कावड़ और किले पर भित्ति चित्रण का चित्रण नागौर शैली में मिलता है, और वृद्ध अवस्था के बूढ़े लोगों के चित्र नागौर में सर्वाधिक होते थे, जो बहुत अच्छे चित्र बनाए थे। ये लिखे अत्यंत कुशलता पूर्व चित्रित किया गया था, किसका, वृद्ध अवस्था के। बाकी ज्यादा विशेष नहीं है। चलिए अगला, फिर चलिए जैसलमेर शैली। कौन शैली, जैसलमेर शैली। जैसलमेर शैली मुख्य रूप से इस शैली का विकास मारावल, हरराज, आखेराज और मूलादित्य के समय, मूलादित्य ना, मूलादित्य के समय इनके काल में ये कौन सी सभ्यता, सॉरी सभ्यता क्या, ये शैलिया, ये शैलिया उभरी थी। प्रमुख चित्र यहाँ कौन सा था, वुमल का। अभी आपने पहले पीछे चित्र देखा, ये वुमल, मेदर वुमल का प्रमुख चित्र यहाँ का था। और इसकी विशेषता है कि यहाँ किसी का प्रभाव नहीं, ना मुगल प्रभाव पड़ा, ना जोधपुर शैली का प्रभाव पड़ा, और एकदम ये क्या है, स्थानीय शैली, एकदम स्थानीय। जैसलमेर खुद की शैली कौन सी, वुमल चित्र शैली बनाने का प्रभाव है, वो किसी पर नहीं पड़ा, सिर्फ मुगल और जोधपुर शैली का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, एकदम स्थानीय शैली है। और मुख्य चित्र यहाँ वुमल के बनते थे। इसके चित्र भी सहित में लाया हूँ, एक है, 2 चित्र हो गए, देख लीजिए। ये वुमल के चित्र इस प्रकार बनते थे, महेंद्र वुमल के चित्र है, और ये भी महेंद्र वुमल के। ये वुमल एक किताब भी है, यहाँ पर एक सवाल भी लिखा है, पद्मश्री रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की पुस्तक है वुमल, ये एक याद करने का भी है, और ये वुमल के इस प्रकार के चित्र है। ठीक है, ये आज हमने मारवाड़ शैली पूरी पढ़ी। कौन शैली पूरी पढ़ी, मारवाड़ शैली। देख लेते हैं मारवाड़ शैली में क्या पढ़ा है, एक बार पूरा देख लीजिए। मारवाड़ शैली, इस मारवाड़ शैली में जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़, अजमेर, नागौर, सिरोही, जैसलमेर शैली, घाणेराव, रिया, बिनाय, जूनिया, ये सारे ठिकानों कला के बारे में चर्चा की। इसके बाद यही था, चलिए। इसके बाद मारवाड़ की जो मूल शैली जोधपुर शैली को माना जाता है। लामा तारानाथ के समय ये चित्र का उल्लेख मिलता है, संदर का आरंभिक में ओद निरुक्ति वर्ती में इसका उल्लेख मिलता है। मारवाड़ी साहित्य में प्रेम व्याख्यानों का ज्यादा उल्लेख मिलता है। जोधपुर शैली का स्वर्ण काल जसवंत सिंह के समय, मान सिंह के समय, विकास काल राजा मालदेव, राव मालदेव के समय, मुगल प्रभाव मोटराजा उदय सिंह के समय पड़ा था, ये हमने चर्चा की। मुख्य चित्र ढोला मारू के, वुमल के, रूपमती के, ये कल्याण रांगणी, सोनी महिवाल, बिलावर रांगणी के चित्र, खजन पक्षी का चित्र मुख्य रूप से मिलता था, ये हमने चर्चा की। ये चित्र आपने देखा, ढोला मारू का चित्र है ये, और ये आपके महेंद्र वुमल का चित्र है, ये महेंद्र है, और ये बिलावर रांगनी का चित्र है, आपने देख लिया। ये खजन पक्षी का चित्र है। ये प्रमुख चित्रकार इसमें वीर जी, ये नारायण दास भाटी, सज्जू भाटी, और ये दानाराम भाटी को मुख्य रूप से याद करना, और दयाल चंद को याद करना, बाकी
भारतीय का नाम है, आपको आराम से याद भी हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये पुरुषों की आकृति देखी, जिसमें पुरुषों की ऊंट, घोड़े पर सवार, हाथों में तलवार वगैरह, ऊंची ऊंची पगड़ी, राशि ठाट बाट के भी चर्चा की। महिला स्त्रियों के ये ओढ़नी वाला लाल फुंदे वाला था, और चेहरे पर तिल था। मारवाड़ शैली में लाल का सुमल रंग का सर्वोच्च प्रयुक्त होता। तो ये सारी चर्चा हमने कर ली। ठीक है, मारवाड़ में मालदेव को इनोवेशन का श्रेय इनको जाता है। चौकेला वो चित्रित ग्रंथ था, उत्तराध्ययन सूत्र इस पर प्राप्त होता है। और वीर जी ने रागमाला चित्रवाली लिखी थी, जो विठलदास पंचावत के लिए लिखी थी। विठलदास पंचावत पाली कहते हैं। ठीक है, जोधपुर शैली महाराज जसवंत सिंह के कृष्ण चित्र बनाना शुरू आरंभ किया था। अजय सिंह के समय मारवाड़ शैली के सबसे अच्छे या सुंदर चित्र बनना शुरू हुए थे। अभय सिंह के समय डालचंद एक क्या थे कलाकार, जिन्होंने महाराजा अभय सिंह का नृत्य देखते हुए चित्र बनाया था 1725 में। और ये दोनों संग्रहालय में, मेहरानगढ़ और कुंवर संग्राम सिंह संग्रहालय जो जोधपुर जयपुर में अभी पड़ा है चित्र, है ना। बाकी बीकानेर शैली अनूप सिंह कल्याणमल मुगल प्रभाव के बारे में पढ़ा था। और ये बीकानेर शैली का 16वीं सदी के अंत में शुरुआत हुई। राय सिंह मुगल दरबार से जो कलाकार लाए थे, उस्ताद अली रजा और हमीद रकुनुद्दीन, इनके बाद ही बीकानेर की शुरुआत हुई। मतरण कला एक परिवार जैन पारंपरिक शैली का, उस्ता कला मुगल शैली के चित्र बनाते थे। ऊंट पर खाल पर सोने का चित्र उस्ता कला कहलाती थी। अकबर स्वयं इनको प्रोत्साहन करता था। ये सारी हमने बात की। प्रमुख चित्र थे ये, औरंगजेब की ऊंची पगड़ी, ऊंट हिरण के, बीकानेरी बादलों के बरसने के साथ, फुहारे के, दरबारों के, मतरण कला के चित्र। और विशेष नोट लगा के हमने बात की थी कि ये प्रत्येक चित्र के नीचे दिनांक और हस्ताक्षर अंकित होता था। ठीक है, कुछ चित्र भी है इसके साथ। ये ऊंट का चित्र है, जहां पर ये बहुत अच्छी तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। उस्ता कला का ही नमूना है, ये मतरण कला का नमूना है, और ये अपने उस्ता कला का ही है। और ये हमारे राय सिंह अनूप सिंह जी हैं, इनका भी चित्र बहुत अच्छे तरीके से बना है। फिर प्रमुख चित्रकार में ये उस्ता अली रजा, उस्ता हमीदुद्दीन, और मुख्य रूप से मुकुंद और चंदू, और ये अपने क्या है उस्ता नासिर खां के बारे में भी चर्चा करनी है। ठीक है, इसके बाद किशनगढ़ शैली में स्थापना किशन सिंह ने 1609 में की थी। वल्लभ संप्रदाय से प्रभाव था, इसलिए इसमें कृष्ण लीलाओं के ज्यादा चित्र बनते थे। सिंपल सा इसमें कौन है, सावंत सिंह नागरिकदास सिंह के उपनाम थे। बनी ठनी निहाल चंदन लिखा था। एक डिश में बनी ठनी को खोजा था। भारत सरकार 1973 में बनी ठनी का डाक टिकट जारी किया था। नॉर्मल सा याद करना इसमें। ये हमारे बनी ठनी का बहुत अच्छा चित्र है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और ये अपने भगवान कृष्ण और राधा जी का चित्र है, और ये सवारी वगैरह जा रही है, तो इसका भी चित्र है। इसके अलावा ये प्रमुख चित्र, ये जिलों के, हंसों के, नौकाओं के, कमल के फूल के, राधा कृष्ण के चित्र, सुबह शाम के बादलों के चित्र, जहाँ सिंदूरी कलर होता था वो, और सफेद और गुलाबी और सिंदूरी प्रमुख यहाँ के कलर थे। और बनी ठाणे को राधा के रूप में, सौंदर्य के रूप में चित्रित किया गया था। पुरुष आकृति लंबा, एक पुरुष की आकृति इस प्रकार थी और नारी की आकृति इस प्रकार थी। तो नारी की आकृति दुबली पतली वगैरह थी, और पुरुष का थोड़ा शरीर बड़ा वगैरह बताया जाता था इसमें। और चित्रकार नानक राम सीताराम, मोरध्वज इम्पोर्टेंट है, स्वरध्वज इम्पोर्टेंट है, मोरध्वज इम्पोर्टेंट है, साई राम और लाडलीदास ये प्रमुख इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला अजमेर शैली में कोई ज्यादा है नहीं, लेकिन हिंदू मुस्लिम और ईसाई धर्म के समान श्रेय मिला इनको, और ये थोड़ा बहुत आपको याद कर लेना। ठीक है, नागौर शैली में लकड़ी के कावड़ और किले पर भित्ति चित्र का प्रमुख मिलता है। और वृद्धावस्था में वृद्धावस्था के जो चित्र है वो नागौर शैली में प्रमुख विशेषता मानी जाती है। इसके बाद आपने बात की जैसलमेर शैली में महाराहुल, हरराज, अकबराज और मूलराज सेकंड के समय इनका विकास हुआ। किसका, चित्र शैली का। प्रमुख चित्र कौन सा था, विमल का था। जैसलमेर शैली का प्रमुख विशेषता थी, किसी का प्रभाव नहीं पड़ा था यहाँ पर, और एकदम स्थानीय शैली थी कौन सी, जैसलमेर की। इसके बाद ये हमारे महेंद्र मुगल के चित्र हैं। एक किताब है रानी लक्ष्मी कुमार चुड़ावत की, और ये यहाँ पर। आशा करें सब अच्छी तरीके समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए और हंसते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।